श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद नववा अध्याय। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध वेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा। तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा न सुना। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए, अब तुम ही जाकर शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा, नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभय दान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भक्ति के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेमगत वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्य गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो गौर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उनके लिए किसी क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार इस सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान, आप सत्वगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का श्रवण करेंगे। परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है। जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान है, भौहें चढ़ी हुई है। आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे, जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। अनंत मैं जिन योनियों में गया, उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। प्रभु, अब आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। आप हमारे प्रिय हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा।
क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। सत आदि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने ब्रह्मादि श्रेष्ठ कालादि कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। पुरुष की अनुमति से काल द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर मन माया प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है और इसमें 6 छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन 10 इंद्रिया और 5 तन मात्रा है। इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन सा पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर एक के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाले समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख ली है। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे, उससे उनकी भौहें टेढ़ी हो जाती थी। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य, वे इंद्र भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाहा करते हैं, नहीं चाहता। क्योंकि मैं जानता हूँ अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चले। विशेष भोग की बातें सुनने में अच्छी लगती है, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य है और शरीर भी जिससे वह भोग भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ ये रोगयुक्त शरीर। प्रभु, कहाँ तो मैं इन तमोगुणी असुर वंश में रजो गुण से उत्पन्न हुआ और कहाँ आपकी अनंत कृपा धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिवाय कभी किस पर नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के सामने आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबकी आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। भगवान, यह जगत एक ऐसा अंधेरा है, कुआं है, जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। देवश्री नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया, तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय हाथ मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और वह कहने लगे, यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा लेगा, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय अपने प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं समझता हूँ आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया। भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही है, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि रूप में रहेंगे। भगवान, यह जो कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही है और इससे भिन्न ही आप ही है। आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष सैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट वृक्ष के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्म दर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
जब उन्हें कमल के सिवा कुछ नहीं दिखा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके। ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे दे सकता है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसके विभिन्न अंगों में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामय मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण, तमोगुण, मधु और केटम नाम के 2 बलवान दैत्य थे। वे वेदों को चुरा कर ले गए। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और आदि अवतार लेकर लोगों का पालन करने, विश्व के द्रोहियों का संसार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा प्रत्येक युग में उसके धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से कलुषित है, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। यह कभी न अगाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है। मेरी दशा वह हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने पास बुला रही है। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। यह अपना है, पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करना या शत्रुता, आप इस मूढ़ जीव की दुर्दशा देखिए। इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। परमात्मा, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य कठिन है, परंतु मुझे तो इसमें तनिक भी भय नहीं है। मेरा चित्त मेरे इस वैतरणी में नहीं। परमात्मा स्वरूप, मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषय का मायामय सुख, झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रातः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। घरों में फंसे हुए लोगों को जो सुख मिलते हैं वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख स्वरूप ही है। पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, सर्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रिय बस में नहीं है, उनके लिए ये जीविका निर्वाह के साधन व्यापार मात्र है। वेदों ने बीज और अंकुर के समान 2 रूप बताए, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित है, परंतु इन कार्य और कारणों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई साधन नहीं है। अनंत प्रभु, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन मात्राएं, प्राण, इंद्रिया, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। समस्त कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्यदेव आदि गुण और इन गुणों के परिणाम महत आदि देवता, मनुष्य कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस सडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है।
नारद जी कहते इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम और प्रकृति गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी अभिलाषा हो मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाए तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रहती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणमयी परम भगवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझसे प्रसन्न होने का यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अत्यंत प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों के प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्हें उनकी इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद नवाध्याय। जय हो।